In this video, dear students, today we will start a new chapter. This is perimeter, area and volume. In previous classes, you have learned a little bit about perimeter and area. We will proceed this sequence in this video. So without wasting a moment, let's start. In this video, I'm going to start your new chapter, perimeter, area and volume. In previous classes, you have learned little bit about perimeter. What is perimeter? Perimeter is actually the boundary of any plane surface is called perimeter. बाउंड्री क्या होती है? किसी भी कोई भी शेप है, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में टू इक्वल साइड्स होती हैं, ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल साइड हैं और ये दोनों इक्वल हैं, और इनका यहाँ जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल. राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. तो सभी 90 डिग्री हैं और इसकी दो साइडें आपकी इक्वल हैं. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल. देन व्हाट इज पेरीमीटर? एक्चुअली पेरीमीटर जो इसकी बाउंड्री है, देखिए ये आपका सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, तो इसकी बाउंड्री कहाँ है? ये किनारे किनारे आपकी, ये यहाँ से इधर से ये आपकी बाउंड्री है. चारों तरफ से जो हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो ये इसकी बाउंड्री होगी. हमको बीच के एरिया से कोई मतलब नहीं है अभी, केवल जो इसकी आउटर बाउंड्री है वही इसका पेरीमीटर होता है. तो पेरीमीटर इसका क्या होता है? अगर हम कहें द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज एक्चुअली पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड. सभी के लिए होता है सम ऑफ ऑल साइड. जो भी साइड है उनको सबको ऐड कर देते हैं तो ये पेरीमीटर हो जाता है. सपोज इसकी लेंथ L है, तो ये L है, तो ये लेंथ भी L होगी, ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ इसकी B है और ये भी B है. इफ आई एम गोइंग टू ऐड दीज ऑल, देन आई कैन राइट L प्लस. आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, आपने यहाँ से चले, माना कोई फील्ड है उसके चारों तरफ जो है मूव कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया. पहले आप इतना चले, L चले, L मीटर, L किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है. फिर आप B चले, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, B चल गए आप, B मीटर. सपोज आई एम टेकिंग ए मीटर, तो L मीटर फिर चल गए आप, फिर आप B चल गए, तो आप वहीं पर पहुँच गए, आपने पूरी बाउंड्री कवर कर ली. तो ऐसे क्या बन जाता है आपका? अगर इसका हम फॉर्मूला जो जनरेट करना चाहें, इट विल बिकम 2L प्लस 2B, और वी कैन टेक 2 कॉमन, it will become L plus B. So finally the perimeter of rectangle is 2 into L plus B. At first कभी आपको L 10 दिया हुआ है, B मीटर, और B दिया हुआ है 5 मीटर. If you want to find the perimeter of this rectangle, you will place these values on this formula. 2 bracket L plus B. L is 10 meter, B is 5 meter. अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ऐड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देना है. 10 प्लस 5 15 30. तो इसका मतलब you covered 30 meter distance around this rectangle. In the same way, we can find the perimeter of a square. A square is a shape that has 4 equal sides of the same length and 4 angles of 90 degree. रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल में आपकी साइड L और B अलग अलग होती हैं, यहाँ पर सारी साइडें इक्वल होती हैं. सपोज इसकी साइड L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L मीटर या L किलोमीटर या L सिलेंडर, कुछ भी आप कह सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी L प्लस L प्लस L प्लस L. आपने यहाँ चलना स्टार्ट किया, हमारा स्क्वायर फील्ड है कोई है, तो यहाँ से आप L मीटर चले, फिर L मीटर चले, फिर L मीटर चले, फिर L मीटर चले, तो आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर करी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर एंड वी से दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो इट विल बिकम 4L. तो कितने L है यहाँ पर? 4L. तो व्हाट इज L एक्चुअली? इट इज साइड. L इज साइड ऑफ दिस स्क्वायर. तो आपको साइड की फॉर्म में क्वेश्चन में दिया रहता है,
side of square is this, then find the perimeter. So you can say 4 into side. L is side. Finally, we get this formula for finding perimeter of square, 4 into side. तो ये आप पहली क्लास में भी क्लास 4th में भी पढ़ चुके होंगे. Let's suppose you want to find the perimeter of such type of shapes like this. अगर ऐसे किसी शेप का आपको पेरीमीटर निकालना हो तो इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता है. यू हैव टू नो ऑल साइड्स. आपको सारी साइडें ऐसे गिवन होंगी, ठीक है. ये साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन, सारी साइडें गिवन होंगी. तो अब ऐसे अगर शेप का आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो यू विल ऐड द ऑल साइड्स. आप सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो आपको इसका पेरीमीटर भी निकल जाएगा, ठीक है. इस तरह से हम किसी ऐसे शेप का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं जो ना रेक्टेंगल हो, ना ट्रायंगल हो, ना स्क्वायर हो. तो इस तरह के शेप का भी पेरीमीटर आप सारी साइडों का सम करके निकाल सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. सपोज इट इज अ ट्रायंगल. इफ यू वांट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल यू शुड हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल साइड. तो आपके पास सारी साइड की वैल्यूज होनी चाहिए. माना सपोज ये आपका 3 है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर and centimeter. If you want to find the perimeter, then you will sum the all side. तो सारी साइडों को सम कर देंगे तो perimeter of triangle क्या हो जाएगा? Sum of all side. Sum of all side. Now you can add the all sides. 5 plus 4 plus 3, 10 centimeter is the perimeter of this triangle. Now I am going to solve exercise 8.1. The question first. Find the perimeter of the following. First part, a rectangle having length 6 centimeter, breadth 4.5 centimeter. So you have given length is given to you and breadth is given to you. It is 6 centimeter and it is 4.5 centimeter. You know the perimeter will be 2 into L plus B. So 2 into L is 6 centimeter and B is 4.5 centimeter. Now 10.5 इनको ऐड कर देंगे, 10.5 आ जाएगा. Multiply this by 2, it will become 21 centimeter. The part B, a square having side 6.8 centimeter. In the case of a square, you have to given only a side. You know the all sides are equal in the square, so the perimeter of the square will be 4 into side. And side is given to you. This is 6.8 centimeter. So the perimeter of square will be 4 into 6.8 centimeter, and now after multiplying you get 27.2 centimeter. तो जो perimeter होगा स्क्वायर का वो क्या होगा? 27.2 centimeter. See, a triangle having sides 11.2 centimeter, 8.8 centimeter and 5.6 centimeter. In this case, the perimeter of triangle will be the sum of all sides. Perimeter of triangle will be sum of all sides. Sides are 11.2, 8.8, 5.6 because it is scalene triangle. तो सभी साइडें आपको दी हैं तो that means scalene triangle है. उसमें सारी साइडें अनइक्वल हैं. देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. तो अब आप क्या करेंगे? इन सभी साइडों को ऐड कर देंगे. आफ्टर एडिंग यू गेट 25.6 सेंटीमीटर. तो जो भी आपका ट्राइंगल है जिसकी आपको साइडें ये दी गई हैं तो उसका पेरीमीटर 25.6 होगा. नेक्स्ट पार्ट डी. इन दिस क्वेश्चन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स 10.2 सेंटीमीटर. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने अभी आपको बताया था. इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइडें इक्वल होती हैं. तो अगर एक साइड 10.2 है तो बाकी की दो साइड भी 10.2 ही होंगी. इन दिस केस द पेरीमीटर विल बी
साइड इज 10.2 ईच। 10.2 को आप थ्री बार ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 साइडें होती है ट्राइंगल में, और हर साइड की जो लेंथ होगी वो 10.2 ही होगी। गेट 30.6 सेंटीमीटर। एक किलो ट्राइंगल एक ही साइड आपको दी गई होगी, तो बाकी साइडें आप खुद से देखेंगे कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो सभी साइडें 10.2 ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस नीडेड to build a boundary to a rectangular garden having length 96.5 meter and breadth of 47.5 meter. In the question आपसे कहा गया है कि एक आपका गार्डन है और रेक्टेंगुलर शेप में है, ऐसा गार्डन है आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, एक गार्डन है और जिसकी लेंथ आपको दी है 96.5 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन टू यू 47.5 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस। फेंस का मतलब इसके किनारे किनारे क्या लगा रहे हैं आप, बाउंड्री लगा रहे हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं, तार बाड़ से लगा रहे हैं, या कोई भी तरीके से आप बाउंड्री या वॉल लगा रहे हैं इसके किनारे। तो आपसे पूछा गया उस फेंस की जो लेंथ टोटल कितनी होगी। आपको पता है कि जो उसमें फेंसिंग करेंगे तो इसका जितना इसका पेरीमीटर होगा उतनी ही इसकी बाउंड्री की भी लेंथ होगी। तो इन दिस केस यू कैन से द लेंथ ऑफ फेंस विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है आपको पता है, 2 × L + B होता है। तो 2 × L + B, तो ये लेंथ ऑफ फेंस होगा। 2 L is 96.5, B is 47.5. At first we will add both 96.5 and 47.5. It will become 144. Now multiply 2 into 144. It will become 288 meter. In this way, you can find the length of fence. The next question is question number 3. The perimeter of a tabletop is 5 meter. If the length of table is 1.5 meter, find the breadth of table. तो इस तरह क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको लेंथ भी गिवन है और केवल आपको ब्रेथ निकालनी है ना। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज you can plot a diagram of rectangle like this. You know the length is 1.5 meter, right? This is 1.5 और this will be also 1.5. अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। अब टोटल जो इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है 5 मीटर, यानी इनको ऐड कर लिया तो आपको 3 मिल गया, ऐड करके 3 मिल गया, और टोटल आपको पेरीमीटर 5 दिया है, लेस कर देंगे पेरीमीटर में से इस लेंथ को, तो ये आएगा 2। अब 2 इन दोनों की जो है मिला के जो लेंथ है आपकी वो है 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 मीटर। तो 2 मीटर, अब तब 2 मीटर कैसे आएगा, जब दोनों की इक्वल लेंथ अगर मिलेंगे तो 1 इसकी होगी और 1 इसकी होगी। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द ब्रेथ। अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आपने देखा 2 लेंथ दे रखी है, उनको आपने ऐड किया, वो 3 आया और 3 को आपने पेरीमीटर से लेस कर दिया, तो आपको जो ब्रेथ की जो टोटल दोनों ब्रेथ की टोटल आपको लेंथ मिलेगी 2 मीटर। अब 2 मीटर दोनों की मिला के है, तो एक की कितनी होगी 1, एक की 1 होगी, जस्ट उसको हाफ कर देंगे, 1 and 1। एंड सेकंड मेथड, इन दिस केस आपको पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो है 2L + B। अब इसकी जो वैल्यू है वो है 5 मीटर, आपको जो गिवन है 5 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और here you have the value of length, this is 1.5 meter and B is unknown, ठीक है। जब भी अननोन कोई चीज आपको फाइंड करनी है उसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इस 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ये आपका ब्रैकेट में है तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 1.5 मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, और 2 से B मल्टीप्लाई होगा तो 2B आएगा, और ये 5 ही रहेगा। यू वांट वैल्यू ऑफ B, तो जिसकी भी मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिंग हम जो मेथड होती है हमारी, हम क्या करते हैं, जिसका भी हमने वैल्यू निकालना होता है उसको इक्वल टू से पहले सेपरेटली लिख लेते हैं। इक्वल टू से पहले आपने लिख लिया 2B को, उसके बाद जस्ट इक्वल टू की बात क्या है आपका 5 है, ये आपने लिख लिया, और जो आपका 3 है
ये राइट हैंड साइड में जाके ट्रांसपोज होके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2/2, इट विल बिकम 1। तो ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ b अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जो भी अननोन होगा उसको पूरा आप एक इक्वल टू इधर लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसके साथ भी जो एक्स्ट्रा आपका नंबर 2 आ चुका है इसको भी हटाना है, रिमूव करना है। तो आपने 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, तो ये b हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 सीधे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 2/2 इज 1 मीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 33 सेंटीमीटर। The length of two sides are 15 centimeter and 10 centimeter. Find the length of third side. You have given a triangle like this. It is a triangle, right? And the perimeter is given to you. That means the sum of all sides is given to you. आपको दिया है सभी साइडों का सम करके 33 आ रहा है. And two sides are, suppose this side is 15 centimeter and the other one is 10 centimeter. You have to find this one. तो ये साइड आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है कि 3 साइड का सम आपको 33 दिया हुआ है। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे आप? 33 यू विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ बोथ साइड्स फ्रॉम 33। तो 33 में से लेस कर देंगे इनका सम करके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसको मेथड से कैसे करेंगे? वी नो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is sum of all side. Let third side of triangle be x. Suppose third side इसकी x है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि x है ना। Now you know the sum of all side equal to perimeter. The sum of all side is, first side is x, 15 plus 10 equal to perimeter. Perimeter is given to you. This is 33 centimeter. Now x plus 15 plus 10 is equal to 25 and equal to 33. Now you have to find the value of this x. तो जब भी मैंने आपको बताया जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हम जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसको हम इक्वल टू से ठीक पहले लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू से ठीक पहले x लिख दिया आपने और इक्वल टू के ठीक बाद 33 है और ये 25 आपको बच गया है। इसको उधर ले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो इट विल चेंज sign, it will become 25 of minus. Now we can subtract. Now your answer is 8 centimeter. That means your third unknown side is 8 centimeter. In this way you can find the unknown terms. Now the second and important terms in this chapter, this is area. अब एरिया क्या होता है देखिए, सपोज दिस इज अ बोर्ड, ठीक है। अब बोर्ड में आपकी जो बाउंड्री लाइन है, दिस इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप एंड द ऑक्युपाइड सरफेस एरिया, जो आपको जहां पर मैं आपका हाथ लगा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एरिया। दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एरिया। दस यू कैन से एरिया इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय फ्लैट सरफेस। ऐसा स्पेस जो फ्लैट सरफेस द्वारा ऑक्युपाई किया गया हो। तो ये फ्लैट सरफेस है हमारा, फ्लैट सीधा सरफेस है, तो ये जो है हमारा ये जो ऑक्युपाइड स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड वी हैव लेंथ L एंड ब्रेथ B. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू B। जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एरिया निकल जाता है। तो ऐसे आप ये एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, इसका इस फॉर्मूले से। और यही अगर एरिया ऑफ स्क्वायर होता तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। व्हाई इट इज साइड इंटू साइड? बिकॉज इन द प्लेस ऑफ L एंड इन द प्लेस ऑफ B बोथ आर सेम इन मेजरमेंट। तो ये दोनों स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों आपकी लेंथ और ब्रेथ एक ही होती हैं,
इसको लेंथ और ब्रेथ को अगर कहेंगे आप तो ये इक्वल होती हैं। जितना एल अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। दस वी कैन से इट इज नॉट लेंथ और ब्रेथ, इट इज ओनली साइड। तो इसको हम साइड कह देते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए हम इसको साइड कहते हैं। तो साइड ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आप यहाँ साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? जैसे लेंथ की यूनिट, जो लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, दीज आर द यूनिट ऑफ लेंथ। तो आप लेंथ को इसमें मेजर करते हैं उसी प्रकार से। तो हमारी यूनिट एरिया की जो यूनिट क्या होती है, देखिए अब मान सपोज आपका लेंथ मीटर में है तो लेंथ का भी मीटर होगा और ब्रेथ का भी मीटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर के ऊपर 2 लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड मीटर स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ऐसे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज length of any rectangle is 20 centimeter and breadth is 15 centimeter, then the area will be L into B, 20 into 15, it will become 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर से, तो इसका जो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, आप लोग भूल जाते हैं बस यूनिट को लिखना। तो यूनिट, क्योंकि आपको यूनिट से ही पता चलता है कि आपने क्या निकाला है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, दैट मीन्स यू हैव फाउंड एरिया। तो दिस यूनिट टेल्स यू विच ऑपरेशन आर यू डूइंग हियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द यूनिट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे उसका अपने यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर अगर आपको देखो, स्क्वायर में क्या होता है, आपको केवल एक साइड दी होती है, ठीक है, केवल साइड, क्योंकि आपको पता है कि सारी साइड इक्वल होती हैं। तो इन द क्वेश्चन यू हैव टू गिवन ओनली साइड। इफ द साइड इज गिवन टू यू, दिस इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 20 into 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। वेल, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन ऑनलाइन क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।